आज था नवरात्रि का लास्ट डे। फटाफट से उठ करके नहा धो के होने लगी थी मैं रेडी, क्योंकि सबसे पहले करना था हमें कन्या पूजन की तैयारी। ऑलमोस्ट तैयारी सारी हमारी हो चुकी थी और उसके बाद मैंने सोचा, मैं तैयारी तो मैंने ऑलरेडी कल भी करी थी बहुत सारी, तो फटाफट से मैं इधर हो रही थी रेडी और पतिदेव लगे हुए थे। मैं इनको उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी बट बहुत लेट में उठे थे। मैं गुस्सा भी की थी बाद में इनके ऊपर, बट हाँ फिर उठने के बाद फिर फटाफट से हम होते हैं यहाँ पर रेडी। और ये मैंने पहनी थी येलो और ग्रीन कलर की साड़ी। फिर मैं पूरा अपना मेकअप वेकअप जैसे जो भी जितना मुझे आता है यार, मैं वो फटाफट से करती जा रही थी। और साथ ही साथ ये भी चीज़ें सोच रही थी कि यार, क्योंकि ससुराल वाला मतलब था, फर्स्ट था, और दूसरी चीज़ें ये भी दिमाग में चल रही थी यार कि मतलब कन्या वगैरह यहाँ पे कैसे क्या मिलेंगी हमारा, क्योंकि नया घर है। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। फटाफट से मैं इधर से हो रही थी रेडी। पति थी बार बार मुझे बताया था ऐसा स्टाइल करना, वैसा करना, ऐसी चीज़ें। और माता का लास्ट डे होता है यार, मन बहुत उदास होता है ये सारी चीज़ें सोच करके कि हाँ अब तो मतलब माता रानी अब अगले फिर से जो नवरात्र आएगी अक्टूबर वाली वही होगी। मतलब मैं चाहती हूँ कि यार हमेशा नवरात्र का ही टाइम रहे, बहुत अच्छा फील होता है सच में। और रेडी वेडी होने के बाद एक बार अपना लुक पूरा देख रही थी। और ये जो बैक पिन थी ये मुझे रात में माँ ने दी थी कि ये लगा लेना, यूज़ नहीं करती हैं वो, तो उन्होंने मुझे दे दी थी। फटाफट से मैंने इधर लगाया सिंदूर। और यार साड़ी पल्ला बनाने में आपको कितना टाइम लगता है मुझे बताइएगा यार। मुझे सच में कभी कभी ना साड़ी पहनने में कभी कभी तो हो जाता 10 to 15 मिनट्स में ही ड्रेप हो जाती है, और कभी कभी पूरा हाफ एन आवर या 45 मिनट्स भी इसमें हो जाते हैं। तो ऐसी थी कुछ चीज़ें। और इतना पति देव से बातें भी करती जा रही थी, उनको बता रही थी कि आज का सीन कुछ ऐसा रहेगा, क्या क्या करना है सब बताती जा रही थी। फिर फाइनली ये था मेरा लुक। बताइएगा, रेट करिएगा लुक कैसा था। ये जो साड़ी है ये मुझे किसी ने नहीं दी हुई थी, मैंने खुद से परचेज़ की थी। कहाँ से ली थी इसका अगर आप लिंक मांगेंगे तो मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसका ब्लाउज़ जो है ये रेडीमेड ब्लाउज़ था। तो ये वाले मैंने मरून कलर के चूड़ी मुझे पसंद भी हैं, मैंने वो पहने थे। इधर पतिदेव कुछ फ़ोन में अपना करने लगे थे और मैं इनको बोल रही थी फटाफट से हो जाइए रेडी, क्योंकि हमें चलना है नीचे पूजा के लिए। कन्या का होता है यार नवरात्र में, नवमी के टाइम कन्या में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मिलने में, बिकॉज़ उनको बहुत सारे लोगों के पास इन्विटेशन होता है। अब मैं पहुंच गई थी नीचे। तो ये देखिए नीचे की प्रिपरेशन, यहाँ पे एक तरफ छोले हो रहे थे प्रिपेयर और दूसरी तरफ दिखा देती हूँ, दूसरी तरफ आपका चटनी, क्योंकि मतलब 5 चीज़ें तो होनी ज़रूरी ही होती हैं कि एटलीस्ट 5 चीज़ें तो हमें खिलानी ही चाहिए। मतलब अगर आप कुछ और जो एडिशनल आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट ऐसा हमारा मानना है, ऐसा मेरे घर में मेरी दादी भी बताती थी और ऐसा ही मुझे माँ ने भी बताया। तो मैंने कन्याओं के लिए बनाया था पूरी सब्ज़ी छोले की, और इधर हलवा, चना और फल। तो 5 चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप एडिशनल जो भी करना चाहते हो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। फटाफट से इधर हमारी निकल रही थी। एक कैस्ट्रोल हो गया था बट दूसरा भी हो जाता है, बिकॉज कम ना पड़े, है ना। और ये थी कुछ तैयारी जो पतिदेव ने किया था पूरा शूट, क्योंकि मैं बना दी थी पूड़ियाँ। तो इधर हैंकी वगैरह, हम वस्त्र देना ज़रूरी होता है ऐसा मैं बताती हैं, तो हैंकी वगैरह लेकर के आई थी। और हाँ, ये जो मैंने पूजा आप लोग को बताई थी कि हमारी कुलदेवी की कुछ पूजा या किसी माता की कुछ पूजा थी जो माँ ने मुझे बोला था कि होना है, तो वो भी माँ ने सुबह ही सुबह कर लिया था 4-5 बजे। वो शायद हमारी शादी की पूजा थी, मुझे इतना अपडेट नहीं है। माँ ने किया है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं माँ से पता करके आपको ज़रूर बता दूँगी। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा माता रानी का मंदिर, और यहाँ पर माँ ने की थी पूजा जैसे मैंने अभी बताया आपको। और इसके बाद प्रिपरेशन करते हमें बज गया था ना यार 11 साढ़े 11 हो गया था, बहुत लेट हो गया था। एक्चुअली संडे था इसलिए पता नहीं चला, वरना हर बारी क्या होता है ना कि मुझे नौमी वाले दिन मुझे ऑफिस जाना होता है, तो मुझे मतलब फ्री होना ही होना होता है 11 साढ़े 11 12 बजे तक, बट बहुत लेट हो गया था। इधर पतिदेव नारियल को पूरा छील रहे थे, मतलब खोल रहे थे, क्योंकि नारियल फोड़ने के लिए, चढ़ाने के लिए माता रानी को, क्योंकि आरती के बाद नारियल फोड़ना ज़रूरी होता है। इधर हमने कर लिया था हवन।
हवन के बाद अब माँ गई थी यहाँ पे कन्याओं को बुलाने। मैंने कर लिया था कन्याओं के लिए प्रिपरेशन, जहाँ पे उनको बैठाना था हमें। और इधर से हमारी प्यारी प्यारी सी कन्याएं आ गई थी, सारी चीज़ें सर्व कर दी थी। चीज़ें बहुत अच्छी रहीं, सबको सब चीज़ें कन्याओं को पसंद आई। सबसे अच्छी बात ये थी, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो ये था कि हमें नौ कन्याएं मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं, और एक हमें लंगूर भी चाहिए होता है, वो मिल पाते हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों की बहुत टेंशन थी, और इसीलिए मेरी इतनी बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि माता रानी ने मेरा व्रत सफल किया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, और सबको वस्त्र और जो भी दक्षिणा वगैरह जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैंने पूरा रैप करके फ्रूट्स, दक्षिणा और हैंकी में करके पूरा प्रिपेयर करके रखा था कि इससे बच्चे गिराएंगे नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चे गिरा देते हैं। फिर इधर हमने करी थी पूजा की तैयारी, मतलब लास्ट आरती की तैयारी, क्योंकि कन्या पूजन के बाद आरती होती है। तो आरती माँ ने पूरी आरती कंप्लीट करके सारी पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद अब मैं आ गई अपने रूम में। अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, सोऊंगी। बहुत बहुत अच्छा रहा। सारी चीज़ें माता रानी का, सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से हो गई। किसी में कोई विघ्न बाधा नहीं आई। बस हमेशा मैं डरती हूँ कहीं कन्या ना मिले या फिर चीज़ें पूरी ना हो, तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। तो बस यार, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बाय।